अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है। 2026 में नया कानून आ चुका है पूरी तरह से। अभी मेरे दोस्त ने रिन्यूअल करवाया है, मैं उनसे ही आपको बताने वाला हूं कि कैसे रिन्यूअल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना चार्ज लगता है, आपको अगर नाम वगैरह ऐड करवाना है उसके लिए क्या देना पड़ता है, कौन सा डॉक्यूमेंट, या फिर सिग्नेचर ऐड करवाना है उसके लिए क्या, कितने दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है। पूरा प्रोसेस आपको मैं A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो अभी मैं अपने दोस्त से ही पूछता हूँ कि भाई पासपोर्ट रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है। हाँ वहाब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए अभी आप बताइए, आप तो अभी रिन्यूअल करवा रहे हो पासपोर्ट, तो क्या क्या प्रोसेस होता है ये बताइए पूरा। ये अभी जो जुलाई 1 तारीख से जो नया रूल आया है पासपोर्ट रिन्यू करने का, उसकी फीस थोड़ी चेंज हो गई है, चार्जेस थोड़ा चेंज है। बाकी सारी फैसिलिटी तो यहाँ जो सऊदी में रह रहे हैं उनको अगर इंडियन पासपोर्ट को रिन्यू कराना है तो उनको VFS सेंटर में ही जाना पड़ता है। सेम ही है। जो नॉर्मल करना चाहते हैं, जो तत्काल करना चाहते हैं तो उनके लिए तो इंडियन एम्बेसी ही जाना पड़ेगा रियाद में। इसका कुछ भी नहीं है। अगर आप रिन्यू कराना चाह रहे हैं तो अगर आप अप्लाई किए हैं तो पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम है अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट आप VFS सेंटर में ले लीजिए जो आपके नियरेस्ट है, जैसे जुबैल है, दम्माम है। आप जो भी सिटी में रह रहे हो वहाँ से नियर आपको जो पड़ रहा है वहाँ से अपॉइंटमेंट लो। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड बनाइए, उसमें अकाउंट बनाइए, और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट का बुकिंग का रहेगा स्लॉट, तो वो आपका बुकिंग हो जाएगा। तो बुकिंग का स्लिप जो है वो आपको जनरेट हो जाती है डेट और टाइम के साथ। सही है, जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट हो उस डेट में जाना होगा। जी। और दूसरी बात, अगर आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले लिए हैं और डायरेक्ट VFS सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलेगा कि फॉर्म आपका कहाँ है, जो आप मालूम है पासपोर्ट रिन्यू करने का फॉर्म फिल किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप नहीं किए हैं, बाई चांस आपको नहीं पता हो, खाली अपॉइंटमेंट लेके चले गए हैं, तो वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो फॉर्म भी भरते हैं। सही, आपका फॉर्म वहीं फिल कर दिया जाएगा। वहीं फिल कर देते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस है जो उन्होंने रखा है। ठीक है। तो अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फोटो नहीं लेके गए हैं, तो वो सर्विस आप उनसे ले सकते हैं जिसके कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपने अपने से ही फॉर्म भर के लेके गए हैं और फोटो भी लेके गए तो आप डायरेक्ट वहाँ पर ही जाके अपना जमा कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन का अपॉइंटमेंट है आपका, आप उस दिन चले जाएं। फॉर्म अगर आप नहीं भरे हैं, टाइम से पहुंचे, 15 मिनट पहले सेंटर में पहुंच जाएं। वहाँ पे जाते साथ आप बोले कि मेरा फॉर्म नहीं है, तो वो फॉर्म फिल करने का चार्जेस लेते हैं। कितना और चार्ज है फॉर्म फिल करने का और फोटो का दोनों मिला के 55 रियाल होता है। 55 रियाल रहता है बस, और बहुत इजीली हो जाता है। आप गए, उनका एक अलग सेक्शन बना हुआ है, वहाँ जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट देंगे और वहाँ जाके वो जो आपको चेंज कराना है वो चेंज भी हो जाता है। प्लस आपको मालूम है जो फोटो नहीं है तो फोटो भी ले लेते हैं वो लोग। फोटो सब आपका हो जाता है, सारे वो लोग करते हैं। तो बस आपको फॉर्म फिल करवा के, या फॉर्म है तो आप जमा करो, उसके आगे का क्या प्रोसेस है। अब जैसे गए आप वहाँ तो आपका फॉर्म फिल नहीं है, तो आप गए फॉर्म फिल कराने के लिए, तो वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे, आपका इकामा ले लेंगे, वो वहाँ पर रखेंगे, फोन नंबर आपसे पूछेंगे, मेल ID पूछेंगे। वो बाद में आपके पासपोर्ट से ही जो आप फिल करना है वो फिल कर देते हैं। और अगर आपको कुछ ऐड कराना है, जैसे अगर कोई मैरिड है तो अपनी वाइफ का नाम ऐड कराना, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट आप हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, उससे आप वो अपना नाम वो ऐड हो जाएगा। बाई चांस आपको सिग्नेचर चेंज करना है तो जो भी नया सिग्नेचर है वो आप फॉर्म देंगे, उसमें कर देना। उसके साथ साथ वहाँ पे ओल्ड सिग्नेचर का भी ऑप्शन रहता है, ओल्ड सिग्नेचर करके आप उसमें फॉर्म में कर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको देते हैं फॉर्म, आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, आप अपना नाम, एड्रेस जो भी है वो वेरीफाई, सब कुछ सही है कि नहीं है उतने करने, आप भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद वो लोग के साथ एक और आदमी रहते हैं, स्टाफ है, उनके भी देते हैं, वो लोग भी वेरीफाई करते हैं पासपोर्ट के साथ, तो डबल वेरीफाई हो जाता है, कोई गलती नहीं हो। तो फिर वो सारे फॉर्म फिल हो गए, सारे चीज हो गए, तो फिर वो आपको एक टोकन दे देते हैं जो आपका नंबरिंग होगा। फिर आपका नंबर आएगा, आप जाके डायरेक्ट काउंटर में आप अपना फॉर्म दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट दो, दोनों देने के बाद उसके बाद कितना पैसा लगते हैं। तो अभी जो फीसेज हैं वो, अगर आप कोरियर सर्विस ले रहे हैं तो 530 रियाल लगता है
रिन्यू का। अगर आप माने कुरियर नहीं लेना चाहते हैं, हम डायरेक्ट खुद आके से हमारे जाके पास कलेक्ट करना है तो वो 40 रियाल कम हो जाएगा। कम होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल है कुरियर सर्विस के साथ 530 रियाल। इसमें 530 में 55 रियाल इंक्लूड है? नहीं, 55 अच्छा, रियाल अलग है, वो पहले पे रियाल करना अलग है, ठीक है। ये फॉर्म फिल 530 करने का सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू का ही है। सही है। बाकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग सारे चीज करते सब हैं कुछ आपको आराम से। और वेरीफाई करने के लिए लोग वहाँ पे बैठे हैं, काउंटर बना हुआ है, वो आप फॉर्म फिल करके भी जाते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं। जैसे हम मैंने अपना ही फिल करके गए, फॉर्म लेके गए, तो वो लोग फिर भी वेरीफाई करते हैं। तो सर्विस अच्छी है और मैक्सिमम 40 डेज बोले हैं। 40 डेज में। हाँ, एक और चीज की अभी बस पासपोर्ट अप्लाई हुआ, आने के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी कितने दिन में आता है वो बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो, जब पासपोर्ट हाथ में आ जाता है उसके बाद। तो अभी का ये प्रोसेस है, इसके आगे और भी आप कुछ एक्सपीरियंस किए हो, कुछ बताना चाहोगे? एक्सपीरियंस किया यही है कि मुझे तो सर्विस अच्छी लगी। सही है। फीस ज्यादा हो गई है, लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ है क्योंकि मैं 1 जुलाई को गया था, तो बहुत लोगों को फीस का पता नहीं था, तो वो अपने हिसाब से जो पहले वाली फीस थी वो लेके आए थे। लेकिन तो अभी ज्यादा कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ कि फीस ज्यादा हो गया, तो उन लोगों को वो अपॉइंटमेंट का डेट है उसमें फीस नहीं है। कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, कैंप से आते हैं, तो के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो ये तरह का मैंने देखा है वहाँ। बाकी वो लोग तो पूरा हेल्पफुल है, आपके हर प्रॉब्लम को सुनते भी हैं, आपका सॉल्व भी करते हैं, ऐसा। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि पासपोर्ट रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है। फीस की बात करें तो 530 रियाल, उसके बाद अगर आप फॉर्म भरवाते हो तो 55 रियाल लगेगा। बाकी डॉक्यूमेंट में आपको कुछ जेरोक्स भी ले जाना पड़ा था या फिर एकामे का? जेरोक्स तो मैंने, अगर आप ये भी नहीं लेके जा रहे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जेरोक्स भी नहीं लेके जा रहे हैं फिर भी वो लोग जेरोक्स करते हैं, लेकिन चार्जेस ज्यादा है। जेरोक्स का चार्ज भी वहाँ पे ज्यादा लगता है, तो इससे अच्छा कि आप करके जाओ। एकामे का पासपोर्ट का बस सही है। और जो आपको ऐड कराना है वो डॉक्यूमेंट का सबका जो है जेरोक्स लेके जाओ। तो ये है, बाकी आप कुछ भी ऐड करवाना है करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आगे जो वीडियो बनेगी उसमें आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।